नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में घर बनाने को मिलेगी 3 बिस्वा जमीन, 3 लाख रुपये अलग से मिलेगी वित्तीय सहायता, ये होंगे पात्र। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार निराश्रित बच्चों के लिए एक बड़ा सहारा बनी है। प्रदेश सरकार ने इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान कर अभिभावक के रूप में अपनाया है। मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेसहारा बच्चों को अपनाने का संकल्प लिया। वह सरकार की इस पहल से प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को अन्य बच्चों के समान उचित देखभाल और बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है। बता दें कि इस तरह से हिमाचल देश का पहला राज्य बना जिसने अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून के अंतर्गत यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष भी गठित किया गया। हिमाचल सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए परित्यक्त बच्चों को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया है। हिमाचल में अगले 2 सालों में 50,000 लोगों के घरों पर लगेंगे सोलर प्लांट। अभी तक आए इतने आवेदन। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सरकार सोलर पावर प्लांट का अधिक से अधिक दोहन करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए जनजातीय क्षेत्र काजा में बिजली व्यवस्था को और सुचारू बनाने के लिए 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया, जिसके लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर काम किया है। वह सीएम ने कहा कि कुछ ही महीनों में एक MWH बैटरी स्टोरेज को भी इसमें जोड़कर प्लांट को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। वहीं प्रदेश में मांग के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं सरकार ने बिजली बोर्ड के कार्यालयों के आसपास की खाली जमीन पर 18 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड और रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा साल 2026-27 तक प्रदेश में 50,000 उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अभी तक 44 से 44 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस जिले में भर जाएंगे स्टाफ नर्सों के पद। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों पर भी होगी भर्ती। हमीरपुर जिला में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों के 28 पदों को भरने के लिए बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने दी। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस भर्ती में सामान्य वर्ग के 12 पदों के लिए दिसंबर 2010 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र हैं। वह सामान्य EWS वर्ग के 3 पदों के लिए दिसंबर 2012 तक के बैच, अनुसूचित जाति के 4 पदों के लिए जून 2011 तक के बैच, अनुसूचित जाति BPL के 1 पद के लिए दिसंबर 2016 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र होंगी। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर। इतने पदों पर निकली भर्ती। जब पूर्व सैनिक निदेशालय रोजगार सेल हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले पदों की अधिसूचना जारी कर दी है। विभिन्न विभागों में सरकारी पदों को भरने के लिए 17 जनवरी 2025 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि साक्षात्कार में पूर्व सैनिकों के दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्त किया जाएगा। पूर्व सैनिक रोजगार सेल हमीरपुर के रोजगार अधिकारी रविंद्र ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। HRTC को खत्म करने की साजिश। बीते 8 सालों में HRTC के वोल्वो रूट रह गए करीब आधे। जाने पूरी जानकारी। जब बीते 8 सालों में HRTC के वोल्वो रूट करीब आधे रह गए, जबकि बाहरी राज्यों के ऑपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे रूट करीब 2 गुने हो गए। वे मनाली दिल्ली, शिमला दिल्ली, धर्मशाला से दिल्ली सहित कई अन्य रूटों पर पहले के मुकाबले वोल्वो सेवाएं कम हो गई है। हालांकि निगम ने हिम दर्शन डिलक्स बस सेवा का भी संचालन शुरू किया है। बता दें कि मनाली से दिल्ली रूट पर पहले जहां HRTC 7 वोल्वो चलाता था, अब 4 ही वोल्वो का संचालन कर रहा है। वह बाहरी राज्यों के निजी वोल्वो ऑपरेटर नियमित तौर पर 25 से 30 वोल्वो चला रहे हैं। वह टूरिस्ट सीजन में इनकी संख्या 150 से 200 वोल्वो रोजाना पहुंच जाती है। वह शिमला से दिल्ली रूट पर HRTC की वोल्वो सेवा 11 से घटकर 6 रह गई है। हालांकि 3 हिम दर्शन डिलक्स बस सेवा शुरू की गई है। इस रूट पर रोजाना 15 से 20 निजी वोल्वो चल रही है। हिमाचल में पानी घोटाले की विजिलेंस करेगी जांच। SDM दफ्तर का रिकॉर्ड जब्त, जांच टीम गठित। जब शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में टैंकरों से पानी आपूर्ति देने के नाम पर हुए लाखों रुपए के घोटाले की जांच शनिवार को विजिलेंस ने शुरू कर दी। बता दें कि ASP नरवीर सिंह राठौर की अगुवाई में गठित जांच टीम ने SDM ठियोग कार्यालय से संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। वह पानी आपूर्ति के घोटाले की खबर अमर उजाला में प्रकाशित होने के बाद जल शक्ति विभाग में हड़कंप मच गया था और विभाग के 10 अधिकारियों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। इनमें 2 अधिशासी, 3 सहायक, 4 कनिष्ठ और 1 सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। इसके बाद मामला सरकार ने जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले अगले सीजन से यूनिवर्सल कार्टन पर वजन भी लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि छोटे सेब बागवानों की मदद करने के लिए सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। अगले वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन पर वजन भी लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए की लागत से छेला औचघाट कुमारहट्टी सड़क को डबल लेन किया जाएगा। उन्होंने इस सड़क की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना की 163 करोड़ रुपए की देनदारियां क्लियर की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, जबकि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों में बिना किसी बजट प्रावधान के 900 संस्थान खोल दिए। हिमाचल में स्कूल कॉलेज स्टाफ नहीं बना सकेंगे वीडियो रील्स से कड़े निर्देश हो सकती है कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में गैर शैक्षणिक वीडियो और रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया का अनावश्यक उपयोग नहीं होगा। वह शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों और कॉलेजों की प्रिंसिपलों को इस बाबत नजर रखने के निर्देश जारी किए। निदेशालय ने विद्यार्थियों पर इन गतिविधियों का गलत प्रभाव पड़ने का हवाला दिया। मैं निर्देशों का पालन न करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति भी चेताया गया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाने और शैक्षणिक गतिविधियों पर फोकस बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। नौकरी के साथ खुद का बिजनेस करने का सुनहरा अवसर युवकों को हिमाचल की यह कंपनी देगी ट्रेनिंग। जिला चंबा में इस वर्ष युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के द्वार खुलने जा रहे हैं। वह जिला रोजगार कार्यालय व जिला स्वरोजगार ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान यानी कि बालू यानी कि चंबा की ओर से इस वर्ष युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार से जोड़ने को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। वह जिला स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बालू की ओर से इस वर्ष 61 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जिला भर के करीब 1000 से अधिक युवक युवतियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने व हुनर आने के बाद युवा स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले मंत्री विधायकों के कमरों में ठहरे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को रात्रि ठहराव के दौरान उन कमरों में ठहराया जा रहा है जिनमें मंत्री विधायक और वरिष्ठ अधिकारी ठहरते हैं। वह कहा कि कांगड़ा के लुथान में 93 करोड़ रुपए से बनने वाले मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का शिलान्यास किया गया। वह जहां 400 आश्रितों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में स्थापित होंगी 3 टेस्ला MRI मशीनें 85 करोड़ जारी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 3 टेस्ला MRI मशीनें की खरीद के लिए 85 करोड़ रुपए जारी किए, जिन्हें IGMC शिमला, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 टेस्ला MRI मशीन एक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण है। इन मशीनों के स्थापित होने से सटीक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता वाले चिकित्सा मामलों में सहायता मिलेगी तथा बीमारियों का उपचार किया जा सकेगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए आगामी समय में प्रदेश सरकार 1500 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करेगी। वर्तमान में राज्य के 9.5 लाख लोग बेहतर उपचार की सुविधा के लिए प्रदेश से बाहर का रुख करते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की 1350 करोड़ रुपए की क्षति हो रही है। खीरगंगा ट्रैक रूट पर निकले 2 पर्यटक भटक गई रास्ता, आधी रात को किया रेस्क्यू। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में खीरगंगा ट्रैक रूट पर बीते शनिवार को 2 पर्यटकों के रास्ता भटक गए। पर्यटकों को रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। इसके बाद पर्यटकों ने 112 नंबर का कॉल की। इसके बाद तुरंत SDM कुल्लू रेस्क्यू को लेकर मणिकर्ण पुलिस और द लिटिल रेबल एडवेंचर सर्च एंड रेस्क्यू पार्वती वैली की टीम को भेजा और रेस्क्यू टीम ने आधी रात को पर्यटकों को ढूंढा और सुरक्षित मणिकर्ण कसोल पहुंचा। धर्मशाला एयरपोर्ट से नोएडा, जयपुर और देहरादून के लिए शुरू होंगी उड़ानें, आ गई तारीख। हिमाचल प्रदेश के गगल एयरपोर्ट के लिए नोएडा, जयपुर और देहरादून के लिए नई हवाई सेवाएं 30 मार्च से शुरू होंगी। ये नई हवाई सेवाएं धर्मशाला के गगल एयरपोर्ट को नोएडा, जयपुर और देहरादून एयरपोर्ट से जोड़ेंगी। मौजूदा वक्त में गगल एयरपोर्ट धर्मशाला को दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला से जोड़ता है। वह 3 नए रूट में से जेवर एयरपोर्ट से परिचालन अप्रैल 2025 तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। वह गगल एयरपोर्ट के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि हम यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए अपने परिचालन का विस्तार कर रहे हैं। 30 मार्च से 2 शिफ्टों में परिचालन किया जाएगा। इससे सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्बाध उड़ानें संभव हो सकेंगी। मौजूदा वक्त में एयरपोर्ट से हर रोज 6 उड़ानें संचालित होती है। गर्मियों के महीनों में इनके बढ़कर 10 हो जाने की उम्मीद है।
हिमाचली क्रिकेट टीम के कप्तान ऋषि धवन ने लिया सीमित ओवर क्रिकेट से संन्यास। जब भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा और हिमाचल प्रदेश से पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान ऋषि धवन ने वनडे और T20 क्रिकेट मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी है। रविवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर संन्यास से संबंधित पोस्ट साझा करते हुए धवन ने लिखा कि मैं भारतीय क्रिकेट यानी कि सीमित ओवर से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करना चाहता हूं। यह एक ऐसा खेल है जिसने पिछले 20 वर्षों से मेरे जीवन को परिभाषित किया है। इस खेल ने मुझे असीम आनंद और अनगिनत यादें दी जो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगी। शिक्षा विभाग ने शुरू की दिव्यांग कोटे से JBT के 187 पदों के लिए काउंसिलिंग। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग दिव्यांग कोटे से JBT के 187 पदों को भरने जा रहा है, इसके लिए सोमवार से काउंसिलिंग शुरू हो रही है। इस दौरान 6 से 8 जनवरी तक विभिन्न जिलों के उम्मीदवारों की काउंसिलिंग करवाई जा रही है। इसमें ब्लाइंड एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड हियरिंग सहित कई वर्गों के पदों को भरा जाएगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में यह काउंसिलिंग होगी। वह 6 जनवरी को जिला मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर एवं कुल्लू के अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। बता दें कि 7 जनवरी को कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना व 8 जनवरी को जिला शिमला, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर के अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। इस दौरान पात्र अभ्यर्थियों को संबंधित आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ उक्त स्कूल में काउंसलिंग के लिए सुबह 11 बजे बुलाया गया। भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत विभागीय भर्ती करेगा। इसमें आवेदक ने 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास की हो और ग्रेजुएशन व DLED में आवेदक के 55% अंक होने चाहिए। इसके अलावा आवेदक अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या स्कूल शिक्षा बोर्ड से टेट पास होना चाहिए। इस काउंसलिंग में आवेदक को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र साथ लाने को कहा है। प्रदेश भाजपा के 9 जिला अध्यक्ष निर्वाचित 7 जिलों के लिए कल होंगे चुनाव। जब प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक चुनावों के तहत 9 जिला अध्यक्षों को निर्वाचित कर दिया गया में अन्य 7 संगठनात्मक जिलों के चुनाव सोमवार यानी 6 जनवरी को होंगे। राज्य में प्रदेश भाजपा के 17 संगठनात्मक जिलों में से 16 में जिला अध्यक्ष चुनावों की प्रक्रिया चल रही है। इसमें से रविवार को 9 जिलों के अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए। इसके तहत धीरज नरियाल जिला चंबा के अध्यक्ष बने हैं। इसी तरह रागिनी रकवाल जिला पालमपुर, अजय खट्टा जिला देहरा, अमित सूद जिला कुल्लू, हीरालाल जिला सुंदरनगर, निहाल चंद शर्मा जिला मंडी तथा रतनपाल सिंह जिला सोलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह धीरज गुप्ता जिला सिरमौर तथा रिंगजिंग हरियप्पा लाहौल स्पीति के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। वे प्रदेश भाजपा संगठनात्मक चुनाव अधिकारी, सांसद एवं प्रदेश से उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि 7 जिलों में अध्यक्षों का चुनाव 6 जनवरी यानी कि आज को होगी। काजा में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र काजा में बिजली व्यवस्था को सुनिश्चित और सुचारू बनाने के लिए 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। उन्होंने कहा कि काजा में बिजली व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया, जिसके लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में एक MWH बैटरी स्टोरेज को भी इसमें जोड़कर प्लांट को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। शिमला में चलती बस में युवती से छेड़छाड़, आरोपी करता रहा पीछे, ट्रैफिक पुलिस से शिकायत, जाने पूरा मामला। जो राजधानी शिमला की लोकल बस में युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना पेश आई है। इस मामले में एक बुजुर्ग पर आरोप लगे हैं। वह पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वह पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि 4 जनवरी को रात 7:15 बजे के करीब वह टूटी कंडी से निजी बस में पुराना बस स्टैंड की ओर सफर कर रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने उसे गलत तरीके से स्पर्श किया। इसके बाद युवती बस से उतर गई और पैदल ही आगे की ओर चलने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान भी आरोपी उनका पीछा करता रहा। इसको देखते हुए उन्होंने ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी से मदद मांगी। इसके बाद आरोपी को पुलिस कर्मचारी ने रोका। मामले की सूचना बालूगंज पुलिस स्टेशन को दी गई। वह पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। निजी भूमि पर सफेदा, पॉपुलर और बांस ही काट सकेंगे। सरकार ने जारी की अधिसूचना। जो हिमाचल में निजी भूमि पर साल में 13 नहीं बल्कि 3 प्रजाति के पेड़ काटने की ही अनुमति होगी। वह लकड़ी के परिवहन के लिए DFO से पास लेना अनिवार्य होगा। वह लकड़ी तस्करी व चोरी रोकने को सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। वह जिन 3 पेड़ों को काटने की अनुमति दी है उनमें सफेदा, पॉपुलर और बांस शामिल है। वह 3 से अधिक पेड़ काटने के लिए वन मंडल अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वन निगम निजी भूमि से अनुसूचित प्रजातियों के पेड़ नहीं काट सकेगा। वहीं चारे व ईंधन के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या पर प्रतिबंध नहीं है। वह 10 वर्ष से कटान कार्यक्रम में खेर कटान की अनुमति होगी।
विकासनगर लिफ्ट के लिए अब चुकाने होंगे 10 रुपये निःशुल्क सुविधा खत्म। जी पहले चरण में तैयार की गई लिफ्ट का वर्ष 2022 में उद्घाटन किया जा चुका है। यह लिफ्ट विकासनगर पुलिस चौकी से छोटा शिमला के ब्रेक हाउस तक 3 चरणों में बनाई जा रही है। वह 5 करोड़ से निर्माणाधीन लिफ्ट का कार्य रोपवे कॉरपोरेशन करवा रहा है। वर्तमान में प्रथम चरण में विकासनगर चौकी से लेकर विकासनगर BCS NH मार्ग लिफ्ट संचालित हो रही है। इसी भाग का कंपनी ने लोगों से शुल्क वसूल करना शुरू कर दिया है। वाइल्ड फ्लाईओवर होटल पर सरकार और प्रबंधन में नहीं बनी सहमति, 1 मार्च को अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार और वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन के बीच बातचीत को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। ओबराय ग्रुप की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। न्यायाधीश चतुस्ना रुवाल दुआ की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी। उपभोक्ताओं को राहत, हिमाचल में इस साल महंगी नहीं होगी घरेलू बिजली। हिमाचल प्रदेश में इस साल घरेलू बिजली महंगी नहीं होगी। में लाखों उपभोक्ताओं को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। 1 जनवरी से क्लास 1 और 2 स्तर के अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद करने के फैसले के बाद सरकार ने दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया। वह सरकार ने स्वेच्छा के आधार पर भी बिजली सब्सिडी छोड़ने की लोगों से अपील की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्वयं बीते दिनों अपने 5 बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़कर इसकी शुरुआत की है। उधर 1 अप्रैल 2025 से बिजली दरों को न बढ़ाने का आग्रह करते हुए जल्द ही बिजली बोर्ड की ओर से राज्य विद्युत विनियामक आयोग में रिव्यू याचिका दायर की जाएगी। हिमाचल घूमने आने वालों के लिए जबरदस्त मौका, इन होटलों में भारी डिस्काउंट, कब तक मिलेगी छूट। हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। अब यह हिमालय के दिल हिमाचल में घूमने का सबसे बेहतरीन मौका है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम अपने होटल में 40% तक का डिस्काउंट दे रहा है। यह डिस्काउंट 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान पर्यटक विकास निगम के होटल में 20%, 30% और 40% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बता दें कि पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि पर्यटकों के लिए 100 दिनों से ज्यादा तक होटल में यह डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट निगम के 56 होटल में मिलेगा। होटल की बुकिंग www.hptdc.in पर की जा सकती है। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने कर्मचारियों को हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए, जिससे निगम के होटल में टूरिस्ट की संख्या बढ़ सके। लोन दिलाने के नाम पर कारोबारी से करोड़ों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। जिले के ऊना में एक शराब कारोबारी के साथ करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। पुलिस ने शराब कारोबारियों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में शराब कारोबारी अनिल डोगरा ने बताया कि साल 2016-17 में उनका कारोबार खराब दौर से गुजर रहा था, जिसके चलते उन्हें कर्ज लेने की जरूरत पड़ी थी। कर्ज के लिए उन्होंने सभी सरकारी, गैर सरकारी बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से भी संपर्क किया। इसी बीच उनकी मुलाकात कोटा की फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी दिनेश गुप्ता के साथ हुई। दिनेश ने अपने एक अन्य साथी सचिन भटनागर को उसके साथ फाइनेंस कंपनी के निदेशक के रूप में मिलवाया। इसके बाद उन्होंने 200 करोड़ रुपए का लोन देने की हामी भरी, जिसके लिए वो प्रोसेसिंग फीस के रूप में उनसे लगातार पैसों की मांग करने लगे। दोनों आरोपी उन्हें जाली दस्तावेज भेज कर अपने जाल में फंसाते रहे। इसके बाद सचिन भटनागर ने उसे 600 करोड़ का लोन दिलवाने का आश्वासन दिया और पैसों की मांग की। बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील, सीएम सुक्खू की मजबूरी, प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पहल करते हुए बिजली के सभी मीटरों पर सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लेने के साथ आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से भी बिजली पर सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। इसे लेकर अब राजनीतिक दलों की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में सुक्खू सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से बात करते हुए सरकार का पक्ष रखा है। हिमाचल हाईकोर्ट में 13 जनवरी से 23 फरवरी तक विंटर ब्रेक, चीफ जस्टिस और अन्य जज देखेंगे वेकेशन बैच। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विंटर वेकेशन का शेड्यूल जारी हो गया है। शेड्यूल के अनुसार 13 जनवरी से 23 फरवरी के दौरान अदालत में विंटर ब्रेक रहेगा। इस दौरान वेकेशन बेंच जरूरी मामलों को देखेगी। वेकेशन बेंच में चीफ जस्टिस सहित अन्य न्यायाधीश मामलों की सुनवाई करेंगे। इस बारे में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार 7 फरवरी से 9 फरवरी के दौरान वेकेशन बेंच में मामलों की सुनवाई करेंगे।
चीन में नए वायरस ने बढ़ाई टेंशन, जानिए कोरोना से कितना है अलग, भारत को कितना खतरा। यह ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, सब कुछ थम गया। हम सबको यकीनन वो दौर याद है। अभी कोरोना के जख्मों से दुनिया उभरी ही है कि चीन में एक नए वायरस के बढ़ने की खबर ने सब तरफ हलचल मचा दी है। वह दुनिया भर में दहशत का माहौल है। वह सांसों पर आफत सबब बनने वाले इस वायरल का नाम HMPV यानी कि ह्यूमन मेटानियोमो वायरस बताया जा रहा है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि चीन में HMPV द्वारा जनहित संक्रमित के अचानक फैलने के कारण अस्पतालों में व्यवस्था एक बार फिर चरमरा गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नया वायरस है क्या ये कोरोना का कोई टाइप है? तो हम आपको बता दें कि चीन का नया वायरस एक प्रकार का सामान्य श्वसन वायरस है जो सभी उम्र के लोगों में फैल सकता है। इस वायरस का ज्यादा असर बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर होने की आशंका है। वह वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आते हैं तो आप भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसके कुछ आम से लक्षण हैं, जैसे नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, खांसी, बुखार या फिर जरूरत से ज़्यादा ठंड लगना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे लड़ने के लिए भी फिलहाल किसी देश के पास कोई वैक्सीन नहीं है। हालांकि जैसे ही इस वायरस के बारे में पता चला तो भारत समेत तमाम देश काफ़ी सतर्क हो गए हैं। मौसम का मिजाज बदला, बढ़ गई तपीस, विभाग ने दी थी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदल गया। विभाग की भविष्यवाणी के बावजूद बारिश और बर्फबारी नहीं हो पाई है। विभाग ने 4 से 7 जनवरी तक भारी से बहुत भारी होने की संभावना जताई थी, लेकिन अभी तक के शुरुआती 5 दिनों में बारिश की जगह तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी के शुरुआती 5 दिनों में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो गई है और इस बढ़ोतरी के साथ ही बर्फबारी के आसार भी कम हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अभी भी 6 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जरूर जताई है। विभाग की माने तो अभी भी प्रदेश भर में मौसम करवट बदल सकता है। हालांकि विभाग 7 जनवरी की चेतावनी को जरूरत हटा दिया है। पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 लोगों की मौत। जब गुजरात के पोरबंदर कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा पेश आया। यहां कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि हादसा उस समय हुआ जब कोस्ट गार्ड एनक्लेव में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिस समय यह पेश आया उस समय हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 3 अन्य लोग सवार थे। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। खुश रहें, मस्त रहें।